नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में साइंस का क्वेश्चन देखते हैं और आज हम लोग क्लास 7 का देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त होती है, सही है। ये उन स्थानों पे उगते हैं जो नम और आर्द्र होते हैं, गलत है। ये नम और उष्ण होते हैं। ठीक है, तो सत्य कथन पूछा है इसने, तो केवल 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी पादप उदाहरण है। ये उदाहरण है स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। चलिए सही मिलान करते हैं। देखिए, जोक हो जाएगा परजीवी, संडीव हो जाएगा कीटभक्षी, कवक मृतजीवी, राइजोबियम सहजीवी, संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार सही सभी मिलान सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो ये पत्ती होता है। नेक्स्ट है, पादपों की खाद फैक्ट्री होती है, तो पादपों की खाद फैक्ट्री होती है पत्तियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने होते हैं, नहीं, गलत है ये। यहाँ पे इसने केवल लिखा, यही गलत है। कार्बन हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से बने होते हैं। दूसरा है, प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, सही बात है। तो असत्य पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, वीनस वीनस फ्लाई ट्रैप है, संड्यूस भी है, पीचर प्लांट भी है, नहीं है। तो ये कस्कुटा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसमें अभिकथन और कारण है, पढ़ते हैं। अभिकथन, सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो ये बात सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसे भोजन के रूप में संचित करते हैं, जिसका उपयोग बाद में अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो ये बात सही है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, इससे होगा, सबसे पहले होगा मुख्य गुहिका, ग्रशिका, अमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का भाग नहीं है? देखिए, मुख गुहिका, गुदा और अमाशय है, अग्नाशय आहार नाल का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। मिलान करना है। देखिए, पहला हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, जीवाणु का विनाश, और श्लेषम हो जाएगा अमाशय के आंतरिक आंतरिक स्तर की सुरक्षा, और जठर रस हो जाएगा प्रोटीन का विघटन, और पित्त रस हो जाएगा वसा पाचन में उपयोगी। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, यह बृहदांत की आंतरिक भित्ति पर होती है, गलत है, क्योंकि ये बृहदांत नहीं, ये क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर होती है। दूसरा है, ये भोजन और शोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, सही है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, ये बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बस यही गलत है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं सत्य कथन, मंड का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, सही बात है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, ये भी सही है। तो दोनों बात सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका भोजन का पाचन पाचन होता है खाद्य रिक्तिका का होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन कहलाता है, ये पाचन कहलाता है। नेक्स्ट है, स्टार फिश का आहार डैश है। तो देखिए, स्टार फिश का आहार कठोर कवच वाले जंतु है। नेक्स्ट है, शरीर शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर में
विभंग किंग का क्या काम होता है? इसका काम क्या होता है देखते हैं। ये पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, यही किंग का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा विकिरण हो जाएगा, ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और तो इसमें सही तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं, चालन हो जाएगा ठोस से ऊष्मा का स्थानांतरण, और संवहन हो जाएगा वायु एवं जल में ऊष्मा स्थानांतरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, सही कथन का चयन करना है। क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी होता है, इनके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है, दोनों बात सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा और उसके स्थानांतरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। ऊष्मा अधिक तापमान वाले पिंड से कम तापमान वाले पिंड की ओर प्रवाहित होती है, सही बात है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में कम ऊष्मा अवशोषित करती है, गलत है। कम नहीं होगा, अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है, ये होगा। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। पहले देखते हैं, दही नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है, सही बात है। बेकिंग सोडा को प्राकृतिक अम्लीय होती है, नहीं, इसकी प्राकृतिक अम्लीय नहीं क्षारीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एसियर से हुई है, नहीं, ये ग्रीक भाषा नहीं, ये लैटिन भाषा से हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? देखते हैं। तो पहला हो जाएगा ये, गुड़हल की पंखुड़ी मेजेंटा, लिटमस पेपर लाल, और फिनोफ्थेलिन हो जाएगा रंगीन। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। देखिए इसमें पहला है, यह अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होता है, सही बात है। इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है, गलत है। इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं, तो ये बात सही है। तो सत्य कथन पूछा है, तो 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा की अत्यधिक अम्लता का निवारण किया जाता है, कैसे किया जाता है? देखते हैं। बिना बुझा के द्वारा, बुझा हुआ चूना के द्वारा और सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। तो उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा, नहीं, सोडियम 1 मिनट। देखिए इसमें बिना बुझा चूना होगा और बुझा हुआ चूना, बस यही दोनों होगा, ये नहीं होगा। तो इसने पूछा है उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा, ए और बी होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अम्लता हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अम्लीय मृदा कैल्शियम ऑक्साइड, क्षारीय मृदा जैव पदार्थ। ये चींटी का डंक का मेलामाइन नहीं होगा, ये हो जाएगा कैलामाइन विलियम हो जाएगा। या खाने का सोडा भी होता है इसके उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा चींटी का डंक, ऑक्जेलिक अम्ल पालक, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा आंवला, और टार्टरिक अम्ल हो जाएगा कच्चा आम। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपाचन निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये आमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूहे के पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित की जाए तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए रासायनिक का नहीं है, ये तो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना। बाकी भोजन का पाचन, अंगूर का किण्वन और फलों का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जलवाष्प दोनों अनिवार्य है, सही है। यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है, ये बात भी सही है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देती है, ये बात भी सही है।
जंग की रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, देखिए पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, बाकी सब केमिकल चेंज है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं सही कथन। देखिए, एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर उत्क्रमणीय होता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सही बात है। किसी भी पदार्थ का जलना हमेशा एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये बात भी सही है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। सही बात है। पानी में नमक घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। गलत है। पानी में नमक का घोलना ये रासायनिक नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है इससे, इसलिए ये भौतिक ही होगा। इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इष्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, यह वायवीय श्वसन करता है, गलत है। इष्ट अवायवीय श्वसन करता है। दूसरा है, ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करता है, नहीं। ये इष्ट ऑक्सीजन के दौरान एल्कोहल का निर्माण करता है, ये गलत है। इनका उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है, हाँ बिल्कुल इनका प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। असत्य हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन होती है, क्यों? क्यों होती है? पेशियों में वायवीय श्वसन के कारण, नहीं। अवायवीय श्वसन के कारण। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, हाँ। ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ जाने के कारण, नहीं, घट जाने के कारण। तो असत्य कथन हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःश्वासित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। देखिए 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, ये बात भी सही है। पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, ये बात भी सही है। तो सत्य कथन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायवीय श्वसन में निम्न में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है? देखिए इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन सही है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, गलत है। ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी गलत है क्योंकि ये WBC करता है। ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो हाँ सही बात है। तो इसने पूछा है सत्य, तो 1 और 4 सत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाइड्रा के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करें और असत्य कथनों का चयन करना है। चलिए देखते हैं। इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, सही बात है। भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है, ये भी सही है। इसे परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार असत्य हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान करना है। देखिए रंध्र हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, जाइलम जल का परिवहन, मूल रोम जल का अवशोषण और फ्लोएम हो जाएगा भोजन का परिवहन। इस प्रकार ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? देखिए रक्त का कार्य क्या नहीं है इसमें से। पहला देखते हैं, रक्त एक तरल की तरह कार्य करता है, सही बात है। पाचित भोजन को बृहदान्त्र से शरीर के अन्य भागों तक लेके जाता है, नहीं, ये बृहदान्त्र का कार्य नहीं है, ये क्षुद्रांत का कार्य है। दूसरा है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, सही बात है।
शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है, ये भी सही बात है। तो कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपोहन डायलिसिस जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किसके हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वृक्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, मानव हो जाएगा यूरिया, मछली अमोनिया, सर्प हो जाएगा यूरिक अम्ल। इसे सही सुमेलित पूछा है तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कायिक प्रवर्धन गुलाब हो जाएगा, मुकुलन हाइड्रा, खंडन स्पाइरोगाइरा और बीजाणु निर्माण मॉस हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। पत्थर चट्टा बायोफिल्म में खंडन प्रकार की अलैंगिक जनन होता है, गलत है, क्योंकि इसमें खंडन प्रकार का नहीं होता है, इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। बायोफिल्म की प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादों को जन्म दे सकती है, तो ये बात सही है। उसके बाद है, कुछ पादप कुछ जड़ें भी नए पादप को जन्म दे सकती है, तो ये बात भी सही है, तो सत्य हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए पादप जनक पादप की अर्थात प्रतिलिपि होती है, ये क्या होता है? तो ये होता है कायिक प्रवर्धन होता है। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसका उदाहरण पपीता नहीं है, बाकी गुलाब, ट्यूलिप और पिटूनिया ये द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, ये फल में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन कहा जाता है, देखिए एक दिन कहा जाता है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है, सही बात है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, ये बात भी सही है, तो दोनों बात सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा समय मापन की युक्ति है? तो देखिए, समय मापन के लिए धूप घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी तीनों का प्रयोग करते थे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन 25 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, तार के पदार्थ या धातु जिससे वो बना है, तार की लंबाई और तार की मोटाई, इस तीनों पर निर्भर करता है, तो सभी हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पारे के वाष्प का प्रयोग होता है? तो पारे का वाष्प का प्रयोग होता है प्रदीप्ति नलिका में और CFL में होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो देखिए प्रवाहित होती है, तो इसमें सत्य कथन बताना है हमें। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, सही है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, सही है। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है, सही है। अब स्विच ऑन स्थिति में हो तो परिपथ बंद हो, जब स्विच ऑन स्थिति में हो तो परिपथ बंद होता है, जब स्विच ऑफ स्थिति में हो तो परिपथ खुला होता है, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है सत्य कथन, तो तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथन जिसमें कथन और दूसरा कारण है, देखते हैं इसमें क्या है। अभिकथन है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, सही बात है। ये आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देती है, ये गलत है, क्योंकि ये अवतल लेंस का कार्य नहीं, ये उत्तल लेंस का कार्य है। तो इस प्रकार से ए सत्य है और आर असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य है? कितने कथन असत्य है? तो देखते हैं इसमें। पहला, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, सही बात है। अवतल लेंस सदैव उल्टा आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब
बनाता है, ये गलत है, क्योंकि अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक या साइज में छोटा होता है। नहीं, ये सीधा नहीं हो, ये क्या बोलते हैं, ये वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक होता है। तो इसने पूछा है कि कितने असत्य हैं, तो इसमें 2 असत्य हैं, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, देखते हैं। पहला, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। सही बात है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सा द्वारा प्रयोग होता है, ये भी सही है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये गलत है। सीधा तथा बिंब के साइज के बराबर का बनाता है, छोटा नहीं बनाता है। तो यही हो जाएगा गलत, ऑप्शन डी। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए इसमें प्रतिबिंब बनता है, देखिए मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, गलत है, क्योंकि मोटे होते हैं। और अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये बीच में पतले होते हैं। तो इसमें से सही कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। पहला है, कुछ खास श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित होती है। नहीं, कुछ खास श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित नहीं होती है, सभी खास श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित होती है। दूसरा है, एक खास श्रृंखला में कोई विघ्न अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। सही बात है, इसमें कुछ नहीं है, सभी होगा। तो असत्य हो जाएगा केवल एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है। इसका नाम है ह्यूमस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गतिक सजीव इकाई के रूप में जाना जाता है। तो ये वन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपंक सलज होता है, सलज एकत्रित किया गया ठोस मल होता है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मुझे। और आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर देखिए, मैंने हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।